खिलाफ बोला जाता है, ऐसे कोई खिलाफ बोला जाता है। आप आज जाओ, कल कहीं जाओ, क्वेश्चन तो करो। हाँ जी एसएसपी साहब, अरे सुन लो हमारी बात। दीपक मित्तल मुकदमा दर्ज कराने के लिए यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। 2 दिन पहले अनशन पर भी थे। नमस्कार, मैं हूँ सतीश बुढ़ानी, कैंप थाना के बाहर में मौजूद है एक्टिविस्ट और अभिभावक दीपक मित्तल इस समय एक बार फिर से धरने पर बैठ गए हैं। आज वो करेंगे खुलासा। आइए जानते हैं कई 100 करोड़ रुपए का घोटाला दीपक मित्तल आम आदमी पार्टी बात करते हैं। दीपक मित्तल एक बार फिर से कैंप थाने के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। 2 दिन पहले वो अनशन पर बैठे थे। मसला क्या है? मसला आज वो खुलासा करेंगे कुछ 100 करोड़ रुपए के घोटाले का। कितने रुपए का घोटाला है ये दीपक मित्तल स्वयं बताएंगे। आखिरकार क्या नाराजगी है विधायक दीपक मंगला से भी, उन्होंने आज सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाली है। आइए हम जानते हैं। मित्तल जी, आपने पोस्ट डाली है, आपने कहा कि कई 100 करोड़ रुपए का घोटाला है, क्या मसला है ये? सर, जो हमारे माननीय विधायक हैं दीपक मंगला जी, ये एक नेता ना होकर एक शिक्षा माफिया हैं। ये मैं सबूतों के साथ कह रहा हूँ और गवाही भी देने को तैयार हूँ। अगर कहीं कहीं ऐसा लगता है कि ये बदले की कार्रवाई है या दोषपूर्ण कार्रवाई है, तो विधायक जी भी लोकतंत्र में स्वतंत्र है मेरे ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई करवाने के लिए। यह घोटाला लगभग 200 करोड़ रुपए का है। वो मैं बता देता हूँ कैसे है। विधायक जी के 8 से 10 स्कूल हैं पूरे पलवल ज़िले के अंदर और पलवल ज़िले से बाहर। इनके यहाँ जो अध्यापक जो करते हैं उनका जिस शोषण करते हैं, उनकी गरीबी का फ़ायदा उठाते हैं। वो कैसे? सैलरी तो अध्यापकों को दी जाती है 10 से 15 हज़ार रुपये, लेकिन काला धन को सफ़ेद बनाने के लिए ये क्या करते हैं, अध्यापकों को चेक देते हैं, किसी को 25,000 का, किसी को 30,000 का, किसी को 35,000 का, स्केल के हिसाब से 40,000 रुपये का जो सरकार ने रेट तय कर रखे हैं। उसके बाद जो सैलरी होती है उस सैलरी को काट के ये अध्यापक से पैसे ले लेते हैं। कई बार ये क्या करते हैं, अकाउंट में पैसे डालने से पहले अध्यापकों से सेल्स का चेक भी ले लेते हैं और पेमेंट डालने के बाद सेल्स के चेक से पेमेंट निकाल लेते हैं। ऐसा कभी कभी होता है, हर बार नहीं होता। वो डिपेंड सिचुएशन करता है कि स्कूल की सिचुएशन क्या है, स्कूल अध्यापकों पे कितना विश्वास करता है, यह डिपेंड करता है। इसके लिए मेरे पास एक पासबुक भी है, एक गवाह भी है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि एक गवाह को ना लेकर इसकी हरियाणा सरकार CBI जांच कराए, क्योंकि छोटा मामला ना होकर 200 करोड़ का घोटाला ये बैठता है पिछले 7 सालों में उनके राजनीतिक जीवन में, जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है। अगर यह लगाया जाए कि ये स्कूल कब से खुले और अब तक का, तो यह घोटाला हो सकता है 400 से 500 करोड़ का भी हो। परंतु मैं फिलहाल इनके राजनीतिक जीवन की बात कर रहा हूँ, जब से ये मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव बने हैं और आज तक, तो ये बैठते हैं 84 महीने। हम ये मान के चलते हैं कि उनकी सैलरी में और चेक में जो डिफरेंस है वो 20,000 रुपये का है। मित्तल जी, एक सवाल है आपसे। आप दीपक मंगला पर अटैक करें, जो विधायक हैं, स्कूल से उनका क्या लेना देना है? सर, वो स्कूलों के मालिक हैं। ये भी उसमें यह भी संभव है कि वो बेनामी मालिक हो। मालिक हैं, कन्फर्म है, ये मैं एफिडेविट पे लिख के दे सकता हूँ। वो मालिक हैं स्कूलों के। अब वो कागजों में हैं या नहीं है, ट्रस्ट में हैं या नहीं है, पर वो मालिक हैं। ये पूरी दुनिया जानती है, पूरी मीडिया जानता है। कौन कौन से स्कूल हैं, क्या क्या नाम है उनके? धर्म पब्लिक स्कूल हैं, मोदी पब्लिक स्कूल हैं, और भी इनके कई स्कूल हैं, प्ले स्कूल भी हैं इनके। नाम बताइए ना सभी का नाम। मोदी पब्लिक स्कूल है सबका नाम, और धर्म पब्लिक स्कूल है। कहाँ पे है ये? पलवल में है, हुड्डा सेक्टर 6 में है, रेलवे रोड पे हैं, और पुनाना में है, हतीन में है, होडल में है, कई जगह, और भी कई जगह मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा ज़्यादा वास्ता। मित्तल जी, स्कूल में बच्चों की पिटाई का मसला शुरू हुआ,
आपने आवाज़ उठाई, मामला दर्ज नहीं हुआ, शिकायत सुनी नहीं गई, फिर क्या वजह है कि इतना बड़ा मामला बनता चला गया? सर आप ये जानते हैं विधायक रहे हैं और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव रहे हैं, मुख्यमंत्री के खासम खास हैं, तो पुलिस के ऊपर इतना अधिक दबाव है इनके ऊपर कि पुलिस ने कल मुझसे कहा कि केस दर्ज नहीं होगा, आपको जो करना है करते रहो, यहाँ बैठे रहो, और अगर आपको कुछ भी चाहिए तो RTI डाल दो, जब हमारा मन कर देगा जवाब दे देंगे, और आपको आपसे जो हो सकता है आप कर लो। नहीं, कैंप थाने के अंदर बैठे थे परिसर में, आज बाहर बैठे हो, वजह क्या है? मुझे SHO साहब ने धक्के देकर थाने से बाहर निकाल दिया था और इलीगली मेरे को इन्होंने हॉस्पिटल में बंधक बना लिया था, जिसका मेरे पास सबूत भी है, वो मैं सबूत मीडिया को दिखाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा दीपक जी, आपने बताया कि पुलिस के द्वारा भी और विधायक के लोगों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, तो आपके ऊपर दबाव है या आपके बच्चों और पत्नी के ऊपर? मेरे पूरे परिवार के ऊपर दबाव है, यहाँ तक कि उनकी जान माल की हानि को भी खतरा हो सकता है। मेरे पास अभी 1 घंटे पहले मेरी परिवार से फ़ोन आया, मेरी धर्मपत्नी का भी फ़ोन आया कि ये इतने बड़े लोग हैं, आप इतना बड़ा कदम मत उठाओ, कोई बात नहीं, बच्चे पिट गए, इस मामले को ख़त्म करो, कहीं ऐसा ना हो आपका एक्सीडेंट हो जाए या आपको पुलिस झूठे केसों में फंसा के अंदर कर दे। ऐसा रात को मेरे साथ हुआ। एक पुलिसकर्मी आया, वो मुझसे ये कहता है, भाई उठ के तू चला जा, गधा चौधरी मत बन, भगत सिंह और महात्मा गांधी तेरे को बनने की ज़रूरत नहीं है, अगर सोशल मीडिया और मीडिया तेरे साथ न होती ना, अब तक तो हम तेरे को उठा के ऐसी जगह ले जाते जहाँ तुझे कोई ना ढूंढ पाता। और किसने कहा? एक पुलिसकर्मी है, मैं उसको थोड़ा बहुत शकल से जानता हूँ। अंधेरा का समय था, मैं तो चद्दर ओढ़ रखी थी। रात में कहा? रात में 11 साढ़े 11 बजे। फिर उन्होंने कहा ये पुलिस है, पुलिस की यारी भी बुरी होती है, दुश्मनी भी बुरी होती है, तुझे ऐसे केसों में डाल देंगे, तेरे परिवार को जिंदगी भर तू जेल के अंदर पड़ा रहेगा, कुछ ना रखा इन सीजन में, महात्मा गांधी मत बने तू। फिर बोले पहली बात तो पुलिस केस दर्ज नहीं करेगी, अगर पुलिस ने केस दर्ज भी कर लिया मान लो किसी बात में, तो पुलिस उस केस को कैंसिल कर देगी, और मान लो कैंसिल भी नहीं करेगी ना, तो जो आरोपी हैं उनके थाने में खड़ी खड़े जमानत हो जाएगी। तुझे पता है तो किसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है? दीपक मंगला। दीपक मंगला राजनीतिक सचिव रह चुका है मुख्यमंत्री का और वर्तमान में दबंग विधायक है। मैंने कहा जी फिर बताओ बच्चों को पिटवाऊँ? बोले कुछ नहीं, तू कुछ ले दे के अपना मामला निपटा ले। मैं कहा जी ये मामला तो अब निपटेगा नहीं, मुझे तो कानूनी कार्रवाई चाहिए, मेरे को नेता तो है नहीं जो मैं सीट वीट लेके मामला निपटा लूँगा, बार्गेनिंग करके मामला निपटा लूँगा। फिर बोला पुलिस चाहे ना तो कई साल तक चार्जशीट दायर नहीं करेगी, तू क्या कर लेगा, तू है कौन? अच्छा, आपकी पत्नी से या आपके बेटों से, बच्चों से कुछ लिखवाया गया पुलिस द्वारा या किसी? सर पुलिस गई थी, पुलिस ने इंक्वायरी करी थी, पुलिस ने मेरे बच्चों से ये कहा था कि आपकी कंप्लेंट सही है और ना पापा को हर तरह की सारी बातें नहीं बताते, इस कंप्लेंट को सही माना है, और इसमें मेरे जो बच्चे हैं वो खुद पिटे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा नहीं पिटे तो मुझे सूत्रों से यह पता लगा है कि कुछ अध्यापक हटा दिए गए हैं और कुछ को हटा दिया जाएगा। अगर नहीं पिटे तो क्यों हटाया जा रहा है? आपके बच्चों ने क्या जवाब दिया था? आपके बच्चों ने जवाब क्या दिया था? सर फीस का मैटर कैसे हो सकता है? मैं 11 साल से बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और ये बात पुरानी हो गई, और हमेशा 15 महीने की फीस में एडवांस में दे देता हूँ। मैं कल भी अगले साल की फीस देने गया था, उन्होंने फीस लेने से मना कर दिया। मैंने कहा अगले साल की फीस और ले लो आप। मैंने कहा गरीब आदमी पता ना मैं कहाँ से फीस अरेंज कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो उन्होंने अगले साल की फीस लेने से मना कर दिया। और कल उन्होंने मेरी जो धर्म पत्नी है उसी स्कूल में पढ़ाती थी उसको निकाल दिया और 24,000 का उन्होंने। क्या हुआ आपकी पत्नी के साथ? क्या किया इन्होंने? बिना नोटिस दिए स्कूल से निकाल दिया। आपकी पत्नी वहाँ कौन से स्कूल में पढ़ाती थी? धर्म पब्लिक स्कूल हुड्डा चौक वाले में टीचर थी। उन्होंने डेमो दे के फरवरी या मार्च में ज्वाइनिंग की थी। कल उनको निकाल दिया। 24,240 रुपये का अकाउंट में पैसे डाल दिए और 16,240 रुपये मेरी धर्म पत्नी ने मेरी और मेरे दोस्त की उपस्थिति में वहाँ क्लब को दिए। आप जाके CCTV फुटेज चेक कर। पैसे वापस 16,240 रुपये वापस नगद ले लिए? नगद ले लिए। और चेक 24,000 का दे करके? चेक नहीं, ऑनलाइन डाले हैं 24,240 रुपये या 280 रुपये के RTGS से। अच्छा, अब आपके फर्दर क्या करेंगे आप? सर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी औकात ही क्या है। नहीं, आपके बच्चों से कुछ लिखवाया तो नहीं पुलिस ने? लिखवाया पर मुझे पुलिस ने बताया नहीं है, साइन वाइन कराए मुझे नहीं बताया पुलिस ने। बच्चों के सामने नहीं लिखा उन्होंने? क्या बच्चों को पता है क्या किस चीज़ पे साइन किया उन्होंने? वो कह रहे थे, पहले तो हंसते रहे। SHO साहब कह रहे थे मेरा भी यूरिन निकल जाता था, टीचर से पिटाई जब होती थी तो पापा को हर बात नहीं बताते, बच्चों तुम तो पढ़ाई में अच्छे हो, इस तरह की बातें। पर बच्चे छोटे हैं, वो पुलिस की वर्दी देखकर डर जाते हैं। पर बच्चों ने ये बयान दिए हैं कि पिटाई हुई है और यह बात मैनेजमेंट ने भी एक्सेप्ट करी है, मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे पर कार्रवाई। SHO वर्दी में गया था क्या?
SHO साहब वर्दी में नहीं गए थे, 2 लेडीज कांस्टेबल गई थी, वो वर्दी में गई थी। हाँ, बच्चों के सामने गए हैं वर्दी के अंदर। वर्दी में 2 लेडीज कांस्टेबल वर्दी में थे। वर्दी में थी। हाँ, कब गए थे आपके घर पे? ये मेरे घर पे नहीं गए, स्कूल में गए थे। स्कूल में। आपने बताया बंधक बना के रखा पुलिस ने आपको, पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई करने जा रहे हैं आप? सर मैं तो चाह रहा हूँ, मेरी औकात क्या है, बंदा बना के रख दिया। मुझे कहा गया डायबिटीज है, आपको हम हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे। मैंने कहा ठीक है जी, मेरी डायबिटीज चेक करा दो। जब मैंने उनसे कहा डायबिटीज चेक करने के लिए, तो इमरजेंसी वाले ये कहते हैं हमारे यहाँ डायबिटीज चेक करने का कोई सामान ही नहीं है। यानी जब तुम्हारे पास सामान नहीं है तो मुझे एडमिट करके क्यों रखा है। जब रात को शाम को मेरी तबीयत खराब होगी, मेरा BP बढ़ने लगा, मेरे को चक्कर आने लगे, मैंने कहा मैं तो घर जा रहा हूँ, या तो तुम मुझे बंधक, या तो मुझे कुछ इलाज दो या मैं जाऊँ। तो उन्होंने ना तो मुझे डिस्चार्ज स्लिप दी। ड्यूटी डॉक्टर यहाँ कहता है हम आपको नहीं जानते, हम तो आपको 2 दिन से यहाँ पड़े हुए देख रहे हैं, आपके साथ पुलिस है, इसलिए हमने आपसे कुछ नहीं पूछा। और मैं वहाँ से चला गया। और जब मैं कल डॉक्यूमेंट लेने गया तो उन्होंने ओवरराइट करके मुझे डॉक्यूमेंट दिए, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। रजिस्टर में मेरा नाम दीपक कुमार और मेरे पिता का नाम सुरेंद्र कुमार लिख रखा था, जबकि मेरे पिता का नाम सूर्य कुमार है। और नंबर पे ओवरराइट कर रखा है, वहाँ कटिंग कर रखी है। मैंने कहा जी इसकी मुझे फोटो कॉपी दे दो। बोले सरकारी कागजों की फोटो कॉपी नहीं मिलती। फिर उन्होंने कहा हम तेरा नया कार्ड बना देते हैं। मैंने कहा नया कार्ड क्या होता है, मुझे तो पुराना कार्ड दो आप। अब ये कार्ड इसमें जो लिख रहा है, मेरा कोई वहाँ ट्रीटमेंट नहीं हुआ, कोई टेस्ट नहीं हुआ, कोई डॉक्टर मुझे चेक करने नहीं आया। वहाँ पीने पानी की सुविधा नहीं थी, ना वहाँ बिजली की सुविधा, मतलब बिजली की सुविधा थी, पंखा वहाँ चल नहीं रहा था मेरे वाला। मुझे एक तरीके से बंधक बना दिया था कि कमरे के अंदर घूमो, कमरे के बाहर आप नहीं जा सकते। कमरे के बाहर आप तभी जा सकते हो जब आप अपना घर जाओगे, अनशन खत्म करोगे, नहीं तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये थे हमारे बीच में एक्टिविस्ट दीपक मित्तल, जो अभिभावक हैं धर्म पब्लिक स्कूल के। उन्होंने कई तरह के ब्लेम भी लगाए। उन्होंने साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पत्नी फरवरी मार्च से टीचर थी, उनको भी नौकरी से निकाल दिया है। दीपक मित्तल ने जो आरोप लगाए हैं, उन्होंने कहा है कि अपने लिए नहीं, अभिभावकों के लिए लगाए हैं। सर आपको मैं एक चीज़ बताऊं, इन्होंने 7 लाख रुपए का पानी घोटाला करा है और आपने वो खबर पब्लिश करी थी और पूरे हरियाणा में हलचल मची थी। इन्होंने कहा था कि 2 महीने, इन्होंने कहा था कि 2 टैंकरों से 2 दिन में 7 लाख का पानी इन्होंने छिड़का NGT के आदेश पर। मैंने मंगला जी से ये कहा, मैंने कि मंगला जी 2 दिन में 7 लाख का पानी 2 टैंकरों से भरा ही नहीं जा सकता, तो छिड़का कैसे जाएगा। तो मंगला जी मेरा हाथ पकड़ के कहते हैं दीपक ना शांत रहे, आशिकी में और राजनीति में ना जायज नाजायज नहीं होता। राजनीति बार बार नहीं आती, तो कोई ना कोई काम कर ले, जो भी तू काम करेगा मैं तेरे साथ हूँ। मैंने कहा मैं टिकाऊ नहीं हूँ, मेरे को रोटी खाने लायक मैं कमा लेता हूँ, मैं ऐसे काम। जब से उन्होंने ऐसा कहा मेरा मन खट्टा हो गया। हाँ, इस मामले को दबाने के लिए उन्होंने पता है क्या करा, पार्षदों से झूठे एफिडेविट लिए। सभी पार्षदों ने कहा छिड़काव हुआ है। कुछ पार्षद मेरे मित्र भी हैं, उन्होंने कहा कि नाम मत लेना, क्योंकि हमारी मजबूरी, हम पे दबाव बनाया गया कि अगर तुम एफिडेविट नहीं दोगी तो तुम्हारे वार्डों में कोई काम नहीं होगा। और उनसे कहा गया कि आगे लिख दो, पानी छिड़का। मैंने कहा ये सीधी सी बात है, कोई जांच की जरूरत ही नहीं है। पैसे मैं देता हूँ, मैं भी चंदा इकट्ठा करूँगा, आप वहाँ से 2 दिन में 7 लाख का पानी। चलिए ये बहुत इकट्ठा तो करो। आपने कहा। मित्तल जी और क्या क्या आरोप लगाना चाह रहे हैं आप? मुझे भी निमोनिया हुआ है और मैं तो दीपक मित्तल जी के आग्रह पर यहाँ पर मौजूद हूँ। इसलिए आया हूँ क्योंकि इनकी आवाज़ को बुलंद करना हमारा पत्रकारिता का, मीडिया का दायित्व भी है, धर्म भी है। प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। भूटान जी पहले तो मैं आपका शुक्रिया हूँ, आप निमोनिया के पेशेंट हैं, अभी हॉस्पिटल से आप सीधे यहाँ आए हैं, क्योंकि यह पलवल की बेटियों का मामला है। यह 1 बेटी का या 2 बेटी का मामला नहीं है, यहाँ बेटियों की चोटी खींची गई, बेटियों को निर्दयता से जीता गया। आपने कहा था मेरी जान चली जाए मैं आपको कवरेज दूंगा और मरते दम तक मैं आपके साथ दूंगा। अभी आपको कोरोना भी हुआ है, लेकिन आप अपना पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए मेरे साथ हैं। मैं चलो कोई बात नहीं, धन्यवाद आपका। मुद्दे पर आइए आप। ये सर लगा रहे हैं सर, मुद्दा ये है कि कोरोना टाइम में जब स्कूल बंद थे तो बच्चों से तो पूरी फीस ली जा रही है और अध्यापकों को 30 से 50% सैलरी दी जा रही है, वो भी महीनों बाद। ऐसा अत्याचार क्यों? जब आपके खर्चे ही नहीं है, जब आप अध्यापकों को सैलरी नहीं देते तो बच्चों से पूरी फीस क्यों ले रहे हैं? एक दूसरी बात, यह स्कूल आम आदमी का नहीं, विधायक दीपक मंगला का है और प्रभावी लोगों का है और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव रह चुके हैं।
आपको पता है नर्सरी से तीसरी के स्कूल 1 अक्टूबर से खुलने हैं, लेकिन इनके स्कूल पिछले 2-2.5 महीने से खुले हुए हैं। जब सरकार ने ये आदेश दिए थे कि सिर्फ 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने हैं, तो इन्होंने 5वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए। इनके लिए सरकार के आदेश कोई मायने नहीं रखते हैं। ये विधायक के रूप में एक शिक्षा माफिया है। सर आपको पता है 450 रुपये की बुक मिलनी चाहिए NCERT की, वो बुक 4,500 रुपये की देते हैं। ये बुक प्राइवेट पब्लिशर की जो बुक 45 रुपये में आती है उसको 450 रुपये की बुक देते हैं सर ये। और बच्चों को फीस ना देने पर अलग अलग तरीके से शोषण किया जाता है। मेरे बच्चों को नहीं किया गया, लेकिन ये पता चल जाता है। और दूसरी बात सैनिटाइजर की और थर्मल स्कैनर की वहाँ सिर्फ दिखावा है, कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार के आदेश है कि एक बेंच पे एक बच्चा बैठना चाहिए। एक बेंच पे एक बच्चे नहीं बैठते, वो पूरे बच्चे बैठते हैं, दो बच्चे बैठते हैं। ये रजिस्टर चेक किया जा सकता है, कैमरा चेक किया जा सकता है, कुछ भी चेक किया जा सकता है। कोरोना फैला हुआ है, हैजर्ड डेंगू फैला हुआ है, किसी के साथ अनहोनी हो जाए कौन जिम्मेदार होगी? आम आदमी इनसे डरता है, घबराता है कहने से। मुझे पता है कितनी धमकी मिल रही है, मेरी आंखों से नींद गायब हो चुकी है, मुझे अपनी जान का भी खतरा है, पुलिस से भी जान का खतरा है और इनसे भी जान का खतरा है। अब ये कहते हैं कि इनकी व्यवसाय पे चोट पड़ रही है 200 करोड़ की। अगर सरकार ईमानदारी से ED से और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से चेक कराए, ये हरियाणा का सबसे बड़ा शिक्षा माफिया घोटाला निकलेगा। आप स्कूल में जाइए, आपको शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी। मतलब 1000 बच्चों के लिए 2 या 3 या 4 शौचालय हैं। साबुन की कोई व्यवस्था नहीं, हैंड सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था नहीं, और कोई SMS नहीं आते। अच्छा एक चीज़ बताइए, सारे आरोप आप लगा रहे हैं, कोई एनुअल चार्ज भी ले रहे हैं स्टूडेंट से, पेरेंट्स से? सर ये तो सब फीस लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कई लोगों का ये कहना है कि जो सरकार समर्थित स्कूल है, कम से कम मानवता के नाते एनुअल चार्ज इस साल ना ले। सर मानवता तो इनकी इससे पता लगती है कि 11-11 साल की लड़कियों को, 12-12 साल की लड़कियों को थप्पड़ों से मारती हैं और 10-10 साल 9 साल के बच्चों को थप्पड़ों से पीटा जाता है। मैंने वाइस प्रिंसिपल को जब कंप्लेंट करी तो वाइस प्रिंसिपल मिस्टर गर्ग ये कहते हैं बच्चों को डंडों से पीटना पड़ता है। मैं कोई ऐसा नहीं शिकायत लेके देने आके बड़ा कुर्सूल धरने पे आकर 1.5 महीने में 4 बार हुआ है ऐसा। और मैं प्रबंधकों से कई बार मिला हूँ, पर उन्होंने हमेशा मुझे टॉफी चॉकलेट और गोली देते रहे। जब मामला सोशल मीडिया में उठा और मीडिया पुलिस में गया, तब उनका मेरे ऊपर ऐसे दबाव आ रहे हैं कि भैया ठीक है कुछ ले दे के निपटा ले। अरे मैंने कि मैं ब्लैकमेलर हूँ क्या? मैं अपने बच्चों को पिटवाऊँ? ले देना क्या होता है? बोले कोई समझौता कर लो। मैंने कि बच्चों को पिटवाने का कोई समझौता होता है क्या? आप ये बताइए, लोकतंत्र में बच्चे पीटे जाते हैं क्या? मैंने कि JJ एक्ट बना हुआ है। मैंने कि कल को आपको पता है कि आप अखबारों में, मीडिया में देखते हैं कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं छोटी छोटी बातों पे। अगर लड़कियों को छोटी खैच पीटा जाएगा, 7-7 2-2 थप्पड़ों से मार जाएगा, कल को मेरे बच्चे या किसी के भी बच्चे को गलत कदम उठाएं, हम इस बात का इंतजार करें। दीपक जी आप बता रहे हैं इनके अवैध स्कूल चल रहे हैं, कौन कौन सा स्कूल है ऐसे अवैध? अवैध स्कूल का मतलब ये है कि सरकार के आदेश ही नहीं है स्कूल खोलने के, तो अवैध तरीके से चल रहे हैं स्कूल इनके। आपने कहा कि इनके कई स्कूल अवैध चल रहे हैं, हो सकता है मेरे वर्ड के कहने में फर्क आ गया। अवैध तरीके से चल रहे हैं। जब सरकार ने स्कूल खोलने की परमिशन नहीं दी गई, इनके यहाँ सर कैंटीनें चलती हैं, फास्ट फूड है। सरकार के आदेश है कि स्कूलों में फास्ट फूड ना दिया जाए। फास्ट फूड बिकता है इनके स्कूलों में। इनके स्कूलों में सर 450 की बुक्स 4,500 में मिलती है। मैं DO के पास गया, वो ऐसी अनभिज्ञता जाहिर करते हैं जैसे कि वो USA में रहते हो। मेरे को समझ नहीं आता आपको। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप।